आज की खबरों में आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई अगर जीता भी तो वहाँ बीजेपी में आ जाएगा। और कहा कांग्रेस के लोग कांग्रेस में भी रहेंगे या नहीं, इस पर भी संदेह है, क्योंकि हर कोई बीजेपी में आना चाहता है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही समय बचा है। ऐसे में देश में सियासी माहौल चरम पर पहुँच गया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर तंज कसा और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई अगर जीता भी है तो वह बीजेपी में आ जाएगा। कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, इस पर भी संदेह है, क्योंकि हर कोई बीजेपी में आना चाहता है। और उन्होंने करीमगंज जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार पार्टी में नहीं रहना चाहता, सभी को बीजेपी में शामिल होना है। और कहा एक को छोड़कर जितने भी उम्मीदवार कांग्रेस से जीतेंगे मैं सबको बीजेपी में लाऊंगा। और उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगे। हम अल्पसंख्यकों के लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं और आज अल्पसंख्यक युवाओं को बिना रिश्वत दिए काम मिल रहा है। अल्पसंख्यक भी हमें वोट करेंगे। इस बार बीजेपी करीमगंज और नगांव सीटों पर भी जीतेगी। पिछले महीने असम में कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली हिमंत सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था। उस समय असम के मंत्री और हिमंत के सहयोगी पीयूष हजारिका ने सरकार का समर्थन करने वाले कांग्रेस विधायकों की संख्या 4 बताई थी। 4 विधायकों द्वारा बीजेपी सरकार को समर्थन देने के बाद असम के संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा था कि शशिकांत दास, सिद्दीकी अहमद, कमलक्ष्य पुरकायस्थ और बसंत दास 4 कांग्रेस विधायक हैं, जिन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया है। साथ ही कहा था कि आने वाले दिनों में कई और लोग हमारा समर्थन करेंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा था कि देश में आम चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। देश के 3 राज्यों यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।